प्रस्तुत अंश पूज्य बहन श्री चंपा बहन के साथ हो रही तत्व चर्चा से है, जहाँ पर मुमुक्षुजन ने बेहद ही मार्मिक प्रश्न किया है। और वास्तव में अगर कहें तो ये प्रश्न इस समय ज्वलंत है, बहुत मार्मिक है। वो पूछते हैं कि बाहर में कोई देव शास्त्र गुरु के प्रति विरोधी बातें करें तो उस समय मुमुक्षु को शांति कैसे रहे। माने मुमुक्षु कहीं जाता है, कहीं कोई ऐसी विरोधी गतिविधियां देखता है या कहीं कोई बातें सुनता है जो देवशास्त्र गुरु के प्रति विरोधाभास वाली हों, तो उस समय वो अंतरंग में कैसे शांति करे। क्योंकि उस समय कभी कभी ऐसा होता है कि अरे ये गलत हो रहा है तो उसको बोला जाए, कहा जाए। जैसे उदाहरण के तौर पर हमने कहीं मंदिर गए और वहाँ पर हमने देखा कि भक्तामर सूत्र पढ़ा जा रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ में वो जो है 48 दियों से आरती हो रही है, कितनी हिंसा हो रही है। अब वहाँ पर ऐसा भाव आता है कि काश मैं उनको बता पाता कि भाई कितनी हिंसा कर रहे हैं, लेकिन हमें ये पता है कि वो सुनने वाले कोई है नहीं, बल्कि हमें ही वो उल्टा सीधा सुनाएंगे। तो उस समय कैसे ये शांति रखी जाए। तो बहनश्री बहन कहते हैं कि सुनो भाई, सच्चे मुमुक्षु का ये लक्षण नहीं है। रोकने टोकने का काम अपना है ही नहीं, अपने को अपना लोटा छानना है। क्योंकि जिसे आत्मा का प्रयोजन सिद्ध करना है वह फलानी प्रकार की मर्यादा के बाहर जाता ही नहीं है। उसे वैभाविक परिणति नहीं चाहिए, वैभाव परिणति चाहिए ही नहीं। भाई, जिसका प्रयोजन आत्म सिद्धि का है, जिसे आत्मा की लगन लगी है, वह आत्मार्थी, वह मुमुक्षु, वह मोक्षार्थी, जिसे अभी विभाव परिणति का एकत्व पना छूटा नहीं है, तथापि मर्यादे से बाहर नहीं जाता, और तभी वह आत्मा को साध सकता है। माने क्या कि अभी विभाव परिणति है लेकिन फिर भी मर्यादित है, तभी तो वो आत्मा को साध सकता है और तभी उसको आत्मा प्राप्त होता है। वरना आत्मा कहाँ से प्राप्त हो। आत्मा का प्रयोजन ही ना हो तो उसे आत्मा कभी प्राप्त हो ही नहीं सकता। ये पात्रता तो होनी ही चाहिए, है ना। सबको विचार बदल कर शांति रखनी चाहिए। रोकने टोकने विरोध करने का काम अपना नहीं है जी। लेकिन यहाँ पर कई बार ऐसे विचार आते हैं तो अंदर से कषाय भी उत्पन्न होती है। तब क्या करा जाए। कषाय स्वरूप मेरा है नहीं, मैं कषायवान हूँ नहीं, पर को बदल सकता हूँ नहीं, पर द्रव्य को बदल सकता हूँ नहीं, पर परिणति मेरा कुछ कर नहीं सकती, मैं पर परिणति का कुछ करता नहीं हूँ। प्रत्येक द्रव्य, इस विश्व के सारे द्रव्य अपने अपने में स्वतंत्र रूप से परिणमन करते हैं। तो तुझे दूसरे को बदलने का भाव आता ही क्यों है। ये तो मिथ्यात्व भाव है, ये मुमुक्षु के लक्षण ही नहीं है। यदि तुझे दूसरे को देखकर कषाय हो रही है तो ये मुमुक्षु के लक्षण नहीं है। स्वाध्याय करो, उसका गहन चिंतन करो कि वास्तव में मेरा काम क्या है, मेरा प्रयोजन क्या है। वही ऊपर बताया ना अभी, अपना प्रयोजन साधना मेरा हित है। ठीक है ना जी बहन श्री बहन। अब एक प्रश्न और है कि जैसे शरीर है तो शरीर काम नहीं करता, यहाँ रह नहीं सकते, तो क्या करा जाए। देखो, गुरुदेव ने कितने बढ़िया बात बताई है। काम शरीर का करना है या आत्मा का करना है, कि आत्मा का करना है। तो जब आत्मा का ही कार्य करना है तो शरीर कहाँ आत्मा का है। ये रोग, ये शोक, ये वेदना, ये आत्मा में है ही नहीं। आत्मा उनसे भिन्न है। मैं कौन कि मैं जानने वाला, जाननहार। रोग होता है क्या मुझ में कि नहीं होता। शरीर के प्रति राग होने से उसमें एकत्व बुद्धि के कारण जुड़ना हो जाता है, लेकिन उस समय भी शांति रखना। भेद विज्ञान निरंतर चलना चाहिए। भेद ज्ञान का प्रयत्न करना कि मैं जानने वाला सदा भिन्न ही हूँ। बाहर में कोई उदय आता है, वो मेरा स्वरूप नहीं है, उसमें शांति रखना। गुरुदेव श्री ने क्या बताया है। तत्व विचार। टोडरमल जी साहब ने क्या कहा कि तेरा एकमात्र काम तो तत्व विचार करना ही है। बस
उस तत्व का विचार करना, जीवादि 6 द्रव्यों का स्वरूप समझना, है ना, जीव आदि 7 तत्वों का स्वरूप समझना, आत्मा का स्वरूप विचारना, मैं कौन हूँ, आया कहाँ से और मेरा रूप क्या, इसका विवेक पूर्वक विचार करना, देवशास्त्र गुरु को हृदय में रखना, मैं ज्ञायक हूँ, ये रोग भिन्न हैं और मैं भिन्न हूँ, इस बात का निरंतर अभ्यास करना। कब तक करना? कि जब तक उस अभ्यास का फल शुद्धोपयोग ना मिल जाए। हाँ, ये अभ्यास तुझे शुद्धोपयोग दिला देगा तो ना तो ये कारण है ना वो कार्य है। वो शुद्धोपयोग के प्रयास से होगा। ये भेद ज्ञान विकल्पात्मक है, ये रास्ते में आएगा अवश्य। यदि तुझे ये भेद ज्ञान नहीं हुआ तो शुद्धोपयोग होने वाला नहीं है, और शुद्धोपयोग अपनी ही उससे होगा, इससे नहीं होगा। तो ये विचार कर शांति रखना, बारंबार अपने ज्ञायक भगवान आत्मा का स्मरण करना। अरे भाई, ये रोग तो शरीर में आते रहते हैं, वे आत्मा में कहाँ हैं? वो आत्मा में आते ही नहीं हैं। वो कोई आत्मा का स्वरूप नहीं है, सब उदय में आते हैं। कोई कैंसर हो जाए, टीबी हो जाए, टाइफाइड हो जाए, डेंगू हो जाए, हर्पीस हो जाए, फोड़े फुंसी निकल आए, बुखार हो जाए, सब उदयहीन है, सब उदय के उसमें हैं, उदय के अधीन हैं, सब उदय में आते हैं, लेकिन आत्मा तो इनसे सर्वथा ही भिन्न है। गुरुदेव ने जो कहा उन वाक्यों को याद रखना, जो भगवान ने बताया, जो आचार्यों ने बताया, श्री गुरु ने बताया, उन वाक्यों को याद रखना। देखो, प्रथमा योग में कितने कथन आते हैं। वादिराज मुनिराज को रोग हुआ, उन्होंने क्या पुरुषार्थ किया उस रोग को भगाने के लिए? क्या प्रयास किया? कोई प्रयास नहीं किया, अपने में किया, जो कुछ किया अपने में किया, और वो रोग उनके करने से नहीं भागा, अपनी योग्यता से भागा। क्यों? क्योंकि जड़ का कर्ता मैं हूं नहीं। सनत कुमार चक्रवर्ती को रोग हुआ, क्या किया उन्होंने? कुछ नहीं किया। मुनि हुए, अंतर में आत्मा का आश्रय लिया, उसमें लीन हुए। देवों ने कहा कि भाई हम रोग मिटा दें, स्वयं को लब्धि थी, अपना थूक लगा लें तो रोग एक क्षण में मिट जाए, फिर भी नहीं किया। क्यों? क्योंकि जड़ का मैं करता हूं ही नहीं। रोग तो किसी को भी आ सकता है। उदय का कार्य कर रहा है, उदय तो उदय का कार्य करेगा ही, और मैं ज्ञायक जानने वाला भिन्न हूं। क्या हूं? जानने वाला भिन्न हूं। समझ में आया? रोग रोग का है, राग राग का है, और मैं इन दोनों से भिन्न हूं। माने द्रव्य कर्म और भाव कर्म, इन दोनों से भिन्न मैं ज्ञायक भगवान आत्मा हूं। समझ में आया? अब एक प्रश्न और है, जिज्ञासा और है बहन श्री बहन की, जैसे सत्संग की इच्छा रहती है किंतु बाहर नहीं जा सकते तो उलझन हो जाती है, निकल नहीं पाते। कई बार ऐसा हो जाता है उम्र के पड़ाव पर आकर, या कहीं सहारा नहीं मिलता, कोई ले जाता नहीं है, हाथ पैर काम नहीं करते, तो कैसे करें? भाई, सत्संग का मतलब बाहर निकलना तो है ही नहीं। सत्संग का मतलब 4 लोगों के संग में रहना नहीं है। सत्संग का मतलब क्या है? अपने सत स्वरूप के संग रहना, वही सत्संग है। और सत स्वरूप का संग यानी सत स्वरूप तुझे कहाँ मिलेगा? बाहर में कहीं नहीं मिलेगा। फिर भी घर में रहकर जो हो सके वो करना, घर में रहते रहते भी हो सकता है। सत्संग की, श्रवण करने की जो इच्छा होती है, परंतु वह पूर्ण ना हो तो घर में रहकर भी हो सकता है। बाहर में कहीं मंदिर आदि में प्रवचन होते हों और सुनने का अवकाश ना हो तो घर में रहकर वैसे भाव आएँ, जो आपके पास जिनवाणी है उसको पढ़ें, है ना। अपने आप से ही चर्चा कर सकते हैं। यदि चिंतवन वगैरह नहीं हो पा रहा है, अभी ढीली भूमिका है, तो अपने आप से ही चर्चा करें। भाव तो अच्छे रखे जा सकते हैं ना। घर में रहकर स्वाध्याय आदि जो हो सके वह करना। शरीर साथ ना दे तब वहाँ क्या उपाय है? क्या करोगे आप?
शरीर तो आपका है नहीं, ज़बरदस्ती क्या करोगे? देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में आने की इच्छा हो परंतु जा नहीं सकते हो, मतलब सानिध्य में आ नहीं सकते हो। क्या उपाय है उसका? एकमात्र उपाय ये है कि भावपूर्वक अच्छे विचार लाकर अपने आत्मा की तरफ सन्मुख आने का प्रयास करना, अपने में उपयोग की निर्मलता बढ़ाना, अच्छे विचार करना। कोई उलझन हो तो बारंबार विचारों को पलटते रहकर शांति रखना। अब विचारों का कर्ता मैं नहीं हूँ, ये बात सही है। उसके लिए क्या करना है कि जो तुम्हारे पास जिनवाणी है उसका बारंबार पढ़ाई करो, स्वाध्याय करो, है ना। और पढ़ाई करने का मतलब रीडिंग नहीं है, वर्ड टू वर्ड रटने की बात नहीं है यहाँ पर। वो भी काम आता है, उपयोग की निर्मलता होती है। आप कहीं इधर उधर अशुभ में भग रहे हो, कम से कम वहाँ पर आप पहुँच रहे हो, वो अच्छी बात है, लेकिन उसका भावपूर्वक स्वाध्याय करो, वाचना करो, प्रेक्षणा करो, अनुप्रेक्षा करो, बार बार चिंतन करो, आमनाएं करो, है ना। और शब्दार्थ, नयार्थ, आगमार्थ, मतार्थ और भावार्थ से स्वाध्याय करो, समझने का प्रयास करो, विचारों को अपनी तरफ लाने का प्रयास करो, भेद ज्ञान करो कि ये शरीर में नहीं, ये परिस्थिति में नहीं, ये परिस्थिति में नहीं, पर नामी इसका पर स्थिति है। तो जब परिस्थिति ही मैं नहीं हूँ और स्वस्थिति होना है तो फिर स्वस्थित, जो स्वयं में स्थित है वही स्वस्थ है, और जो पर में स्थित है वो परस्थ है। तो जो स्वस्थित होना या परिस्थित होना है, भाई ये बहाने कि हमें वहाँ जाकर ही हमें सत्संग होगा, ये तो पराश्रित वाले बहाने हैं। स्वाश्रित 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 सो निश्चय, तो अपने आश्रित होना है, बस ये विचार होना चाहिए। जी बहन श्री बहन, आपने बहुत अच्छा जिज्ञासा का समाधान किया है। अब यहाँ पर एक छोटी सी जिज्ञासा और आई है कि जैसे हमेशा कहा जाता है कि खूब रुचि बढ़ाना, ज्ञान के क्षेपशम की बहुत आवश्यकता नहीं है, तो फिर रुचि कैसे बढ़ाई जाए? माने ये दोनों विरोधाभास जैसी लगती हैं बातें कि जब क्षेपशम की आवश्यकता नहीं है और रुचि बढ़े, कैसे बढ़े रुचि? सुनो भाई, स्वयं पुरुषार्थ पूर्वक करे तो रुचि वृद्धिंगत हो, रुचि बढ़े। स्वयं को तो करने का रहता है, सिर्फ स्वयं ही कर सकता है। आपको रोटी बना के दी जा सकती है, खाओगे आप, पचाओगे आप। कहीं अन्यत्र विश्रांति या शांति नहीं लगती हो तो आत्मा की ओर झुके बिना रहा नहीं जा सकता। बाहर में उसे अशांति लगनी चाहिए, वही आत्मा की तरफ झुक सकता है। अगर जिसे बाहर में शांति महसूस हुई, बाहर में शांति अनुभव हुई, बाहर में संतुष्टि अनुभव हुई, तो वो आत्मा की तरफ कभी आएगा नहीं। अशुभ भाव में तो विश्रांति है ही नहीं, किंतु शुभ भाव में भी विश्रांति नहीं है, वे आकुलता रूप हैं। और इस प्रकार कहीं भी विश्रांति ना लगे तो आत्मा ही वो विश्राम स्थान है, वो आश्रम है कि उस ओर मुड़े बिना रह जाता नहीं है, रहता नहीं है। परंतु वह चारों ओर बाहर में अटक जाता है, इसलिए उसे भीतर जाना मुश्किल पड़ता है, भीतर जाना मुश्किल पड़ता है। समझ में आया? जी बहन श्री बहन, बहुत बहुत आभार, कोटि कोटि वंदन।